आइए आज हम बात करते हैं डीएनए वायरसेस के कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने ओवरऑल बात किया था कि डीएनए वायरसेस क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस कौन से होते हैं। तो डीएनए में हमने बताया था कि 6 होते हैं। ठीक है, तो इन्वेलप में हमारे एचएचपी, ये 3 इन्वेलप हो गए और 3 नॉन इन्वेलप पीएपी। तो यही इन 6 डीएनए वायरसेस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और देखिए सबके बारे में क्या स्पेसिफिक पॉइंट बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि डीएनए वायरसेस जितने भी होते हैं ना, ये 6 जो होते हैं, ये ऑल आर आइकोसाहेड्रल एंड रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आइकोसाहेड्रल होते हैं और ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आइकोसाहेड्रल इस तरह होते हैं। ठीक, हम सबसे पहले वीडियो में बात करके आए वायरस के कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है ऑल के, और ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो सारे जो होते हैं ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं एक्सेप्ट पॉक्स वायरस। ठीक है, तो जो पॉक्स वायरस है ना, ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट नहीं करता है। और इसके न्यूक्लियस में रेप्लिकेट ना करने की वजह क्या है ना, हम बताएं तो देखिए ये पॉक्स वायरस जो होता है ना, इसके पास सेल्फ जो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। यानी ये अपना एक पोर्टेबल मशीन लेके चलती है, पोर्टेबल इसके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए ये आसानी से प्रोटीन सिंथेसिस कर लेती है। ठीक है, तो पॉक्स वायरस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये न्यूक्लियस के बाहर भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। और इसका फायदा क्या होता है पॉक्स वायरस का, तो देखिए हम बताएं ना कि पॉक्स वायरस जो होता है ये बिगेस्ट वायरस है, तो सबसे बड़ा वायरस जो होता है पॉक्स वायरस ही है। तो पॉक्स वायरस इतना बड़ा है तो इसको न्यूक्लियस में जाने में भी परेशानी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जाने में परेशानी होगी, इस वजह से नेचर ने इसको खुद का अपना एक मशीनरी प्रोवाइड कर दिया है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस वजह से न्यूक्लियस के बाहर भी रिप्लिकेट कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि पॉक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो आउट ऑफ द बॉक्स, इससे हम याद रखेंगे कि पॉक्स जो है ये बॉक्स से बाहर, तो बॉक्स एक तरह है और यानी ये न्यूक्लियस से बाहर रिप्लिकेट होता है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा होता है, इसी वजह से ये अंदर नहीं जाता है और यहाँ पे इसको खुद की मशीनरी प्रोवाइड होती है नेचर की तरफ से। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम ये 6 वायरस की बात करते हैं और यहाँ पे देखिए आप गिनेंगे तो 7 है। तो देखिए हम यहाँ पे बताए थे ना, यहाँ पे देखिए ये जो होता है हमारा पेपोवा वायरस, तो पेपोवा वायरस में 2 टाइप के होते हैं, पेपिलोमा वायरस और पोलियोमा वायरस। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग फैमिली बताया गया और जबकि हम याद रखेंगे कि दोनों पेपोवा वायरस के हैं। ठीक है, तो पेपोवा वायरस ये पेपिलोमा होता है और पोलियोमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं ना, दोनों को एक मान के चलना, इस वजह से हमारा 6 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखिए हम बताए थे कि इसमें जो होते हैं 3 जो होते हैं ये इन्वेलप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एचएचपी से याद किए थे, तो देखिए हर्पीज वायरस, हिपेटिना वायरस और पी से पॉक्स वायरस। ये देखिए ये इन्वेलप वायरस हो गए तीनों, तो यहाँ से एचएचपी से याद कर लिए इसको। और नॉन इन्वेलप में देखिए पीएपी, तो देखिए पी से हो गया हमारा पेपोवा वायरस, तो ये पेपोवा में ये दोनों आ गए। और ए से हो गया हमारा एडिनो वायरस और पी से हो गया हमारा पारो वायरस। ठीक है, तो पीएपी ये जो होता है ये नॉन इन्वेलप हो गए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जो बात की गई डीएनए स्ट्रक्चर की, तो देखिए हम डीएनए स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करके आ चुके हैं कि सब में हमको लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब में हमको लीनियर डीएनए देखने को मिलेगा एक्सेप्ट पेपिलोमा या पोलियोमा। तो देखिए पेपिलोमा और पोलियोमा हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं और हिपेटिना वायरस। ठीक है, तो इन दोनों में हमको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पेपोवा वायरस, इसमें पेपिलोमा और पोलियोमा दोनों इंक्लूड हो गए, यहाँ पे हमको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमको हिपेटिना वायरस में हमको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्शली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन 2 में। और बाकी जो 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 में हमको लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि पेपोवा में और हिपेटिना वायरस में हमको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, बाकी सब में लीनियर डीएनए देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे पारो वायरस में बताए थे कि ये पारो वायरस में हमको सर्कुलर डीएनए के साथ साथ ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो जितने भी डीएनए वायरसेस होते हैं सब में हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है, सिर्फ ये पारो वायरस जो है यहाँ पे हमको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बताया गया और देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड के साथ साथ ये लीनियर ये भी होगा, सिंगल स्टैंडर्ड है। और ये देखिए स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस, तो स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है, इसके बारे में हम 2 फीचर बताए थे कि यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होगा और स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस होगा। ठीक है, तो देखिए पार्वस मीन्स होता है स्मॉल, इसी वजह से इसको हम पार्वो वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो पार्वस माने स्मॉल, तो अगर हमारी लैटिन लैंग्वेज क्लियर है तो भी हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अब मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। तो देखिए हर्पीज वायरस, इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, कई टाइप के होते हैं तो इसमें हम अच्छे से बात करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और पॉक्स वायरस, तो देखिए पॉक्स वायरस क्या होता है, ये पॉक्स वायरस क्या कहता है, स्मॉल पॉक्स कॉज कराता है। और देखिए एरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड बाय यूज ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के इस्तेमाल की वजह से ये जो है वर्ल्ड वाइड एरेडिकेट हो गया है। और देखिए बताया गया कि काउ पॉक्स जो है ये मिल्क मेड ब्लिस्टर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो काउ पॉक्स में हमको मिल्क मेड ब्लिस्टर देखने को मिलता है, जबकि स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये एरेडिकेट हो गया वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज होगी हमारे पॉक्स वायरस के बारे में कि यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो है एरेडिकेट हो गया वर्ल्ड वाइड, और जबकि ये काउ पॉक्स जो है ये मिल्क मेड ब्लिस्टर कॉज करता है। और यहाँ पे देखिए ये पॉक्स वायरस ये मोलस्कम कंटेजियसम कॉज करता है। ठीक है, तो मोलस्कम कंटेजियसम कॉज करता है। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए ये मोलस्कम कंटेजियसम है। और यहाँ पे देखिए
फ्लैश कलर्ड पेप्यूल विद सेंट्रल अम्बलिकेशन केराटिनोसाइट कंटेन मोलस्कम बॉडीज। ठीक है, तो केराटिनोसाइट में हमको मोलस्कम बॉडीज देखने को मिलेंगी, ये देखिए, और इसी बुक से उठा के लाए हैं। ठीक है, तो हम मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि डायग्राम हमारे या जो हमारे इमेज है ये इसी बुक करें ताकि हमारा रिपीटेशन बार बार हो। ठीक है, एक ही इमेज हम कई बार देखेंगे तो हमको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केराटिनोसाइट होंगे ये मोलस्कम बॉडी कंटेन करेंगे, इसीलिए इसको हम मोलस्कम कंटेजिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलस्कम कंटेजिज्म जो कि पॉक्स वायरस की वजह से होता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं हिपेडनो वायरस की। तो हिपेडनो वायरस में देखिए हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है और ये एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज कराता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और देखिए नॉट ए रेट्रोवायरस बट हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए रेट्रोवायरस नहीं है लेकिन इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिपेडनो वायरस के बारे में कि हेपेटाइटिस बी वायरस इससे बिलोंग करता है हिपेडनो वायरस से, और ये एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज कराता है। और उसका फिर हम बात करते हैं एडिनो वायरस की। तो देखिए एडिनो वायरस ये देखिए फेब्राइल फेरेंजाइटिस कॉज करता है। देखिए फेब्राइल फेरेंजाइटिस ये कॉज किया, तो यानी ये सोर थ्रॉट कॉज करेगा। और उसके अलावा देखिए क्या है, एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस ये कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। और कंजक्टिवाइटिस में क्या पिंक आईज तो देखने को मिलती है, कंजक्टिवाइटिस इसी को हम बोलते हैं। और देखिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है और मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। तो ये सारे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, ये सब हमको एडिनो वायरस इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एडिनो वायरस से इतने सारे रिलेशन है, इसको हम याद रखेंगे। और देखिए फिर यहाँ पे हमारा पेपो वायरस में हम पेपिलोमा वायरस की बात करें तो देखिए एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये देखिए वार्ट्स कॉज करता है या कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो ये डीएनए वायरस है जो कि वार्ट्स या कैंसर कॉज करेगा। और कौन से वार्ट्स या कौन से कैंसर, देखिए सर्वाइकल, एनल, पेनाइल और ओरोफेंजियल। ठीक है, तो ये सब में हमको इसके इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। और देखिए सीरोटाइप 1, 2, 6 एंड 11 ये जो होते हैं चारों ये एसोसिएट होते हैं वार्ट्स से, जबकि ये देखिए 16 और 18 ये स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं कैंसर से। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है कि पेपिलोमा वायरस ये वार्ट्स और कैंसर कॉज कराता है 1, 2, 6 एंड 11। ठीक है, 1, 2, 6, 11 ये हो जाते हैं हमारे वार्ट्स कॉज करने में, इसका एसोसिएशन मोस्टली होता है। और जबकि 16 और 18 स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं कैंसर से। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं पोलियोमा वायरस की। तो देखिए पोलियोमा वायरस देखिए जेसी वायरस और बीके वायरस इससे बिलोंग करते हैं। और जेसी वायरस जो होता है ये देखिए ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी कॉज कराता है जिसको पीएमएल बोलते हैं। और किसमें कॉज कराता है, देखिए इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में कॉज कराता है। ठीक है, जैसे एचआईवी का कोई पेशेंट है तो इसमें ये पीएमएल कॉज करेगा, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। और बीके वायरस की बात करें तो देखिए इसका मोस्टली इन्फेक्शन हमको ट्रांसप्लांट पेशेंट में देखने को मिलता है और ये कॉमनली टारगेट करता है किडनी को। ठीक है, तो ये कॉमनली किडनी को टारगेट करता है और ट्रांसप्लांट पेशेंट में हमको बीके वायरस का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और देखिए जेसी वायरस को हम बताए थे कि इसको हम पोलियोमा वायरस 2 बोलते हैं और इसको बीके वायरस को पोलियोमा वायरस 1 बोलते हैं। ठीक है, तो नाम हम यहाँ पे दोनों नाम जानना चाहिए हमको। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसको याद करने का तरीका बताया गया कि जेसी जंकी सेरिब्रम। तो देखिए जेसी से जंकी सेरिब्रम, इससे याद रखेंगे कि यहाँ पे हमको प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी देखने को मिलता है, यानी सेरिब्रम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और बीके से देखिए बैड किडनी, यानी यहाँ पे ये किडनी इसका टारगेट पॉइंट होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं पार्वो वायरस की। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पार्वो वायरस के बारे में हम पहले से बता के आया कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर होता है, देखिए हर तरह से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड ये सबसे एक्सेप्शनल चीज़ और सबसे छोटा होता है ये, लेकिन ये छोटा होने के साथ साथ इतना छोटा होता है, देखिए इतनी सारी चीज़ें कॉज करता है। सबसे पहले देखिए B19 वायरस, ठीक है, पार्वो वायरस B19 इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये देखिए ए प्लास्टिक क्राइसिस इन सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज में ए प्लास्टिक क्राइसिस कॉज कराता है, ये एक चीज हुई। और उसके अलावा देखिए ये इरिथमा इन्फेक्शियोसम या 5th डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो 5th डिजीज जो होती है इसी को हम इरिथमा इन्फेक्शियोसम बोलते हैं। और ये 5th डिजीज क्या होती है, हम चिल्ड्रेन में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको 1, 2, 3, 5, 6 ठीक है इस टाइप से डिवाइड करते हैं, 4th हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो 5th नंबर पे हम जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देते हैं ये हमारा होता है इरिथमा इन्फेक्शियोसम। ठीक है, और इसी को हम 5th डिजीज बोलते हैं क्योंकि इसको 5th नंबर पे हिस्टोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये पार्वो वायरस B19 की वजह से हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे 2। ठीक है, तो एक हमारा सिकल सेल डिजीज में प्लास्टिक क्राइसिस कॉज कराता है, दूसरा ये इरिथमा इन्फेक्शियोसम कॉज कराता है, और तीसरा देखिए ये इन्फेक्ट्स आरबीसी प्रीकर्सर एंड एंडोथेलियल सेल। ठीक है, तो ये आरबीसी प्रीकर्सर्स और एंडोथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से हमको आरबीसी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला तो पता चला कि ये हाइड्रोक्स फिटाइलिस कॉज कराएगा फीटस में। ठीक है, तो फीटस में हाइड्रोक्स फिटाइलिस कॉज कराएगा जिसकी वजह से आपको फीटल डेथ देखने को मिलती है। तो देखिए कितना ही इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्स फिटाइलिस भी कॉज कराता है और ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिए। और इसी हाइड्रोक्स फिटाइलिस की वजह से हमको फीटल डेथ देखने को मिलती है। और फिर देखिए चौथा क्या है कि ये प्योर आरबीसी एप्लेजिया कॉज कराता है। और पांचवा देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस लाइक सिम्टम ये कॉज कराता है एडल्ट्स में। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे पारो वायरस को। पारो वायरस में देखिए हम क्या क्या होता है कि ये जो होता है ए प्लास्टिक क्राइसिस कॉज कराता है। नंबर 1 चीज ये हो गई ए प्लास्टिक क्राइसिस, और नंबर 2 ये हो गया इरिथमा इन्फेक्शियोसम, और नंबर 3 ये देखिए
हाइड्रोप्स फिटेलिस कॉज कराता है, और नंबर 4 पे देखिए ये प्योर आरबीसी एप्लेसिया कराता है, और नंबर 5 पे देखिए रूमेटाइड अर्थराइटिस लाइक फीचर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे कॉज करता है, और इसको इस तरीके से हम याद रखेंगे पार्वो वायरस B19 की। ठीक है, तो एप्लास्टिक क्राइसिस वगैरह सब इसी से हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा ये डीएनए वायरसेस के कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस फीचर थे वो हम यहाँ पे बता दिए, और कैसे कैसे याद रखना है ये हम बता दिए, कौन से वायरस डीएनए वायरस होते हैं और कौन से आरएनए वायरस होते हैं, कौन से इन्वेलप होते हैं, कौन से नॉन इन्वेलप होते हैं। तो ये सब हम यहाँ पे डीएनए वायरस के तौर से पूरा बता दिए। अब हमारा सिर्फ बचा हर्पीज वायरस। ठीक है, तो हर्पीज वायरस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।